और अभी देखो अबोध बालक है, अभी तो चलना भी नहीं, बोलना भी ठीक से नहीं जानता, भगवान का भजन क्या होता है इसको क्या पता। लेकिन माँ ने जब आज्ञा दे दी है तो सीधा वनों में पहुंचा है। वन में जाकर के एक स्थान पर जाकर के बैठ गया है। भक्तों, जब कोई भगवान की तरफ को मुड़ता है, जब कोई भगवान की तरफ को चलता है तो संत आते हैं, संत उसको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि जब संत कृपा हो जाती है तो भगवंत कृपा दिखलाते हैं, और जब भगवंत कृपा होती है तभी संत दरस दिखलाते हैं। संत दरस दुर्लभ जग माही, देवन को प्राप्त नहीं। और भक्त प्रेमियों ध्यान दो, संतों का दर्शन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। संतों के दर्शन को देवता भी तरसते हैं। जिन्हें संत का दर्शन हो जाए मानो जीवन सफल हो जाता है। संत आए हैं, संत कौन है? नारद जी हैं। नारद जी आए हैं। नारद जी ने सोचा कि छोटा सा बालक है और ये भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान का भजन करना चाहता है, ऐसा न हो कहीं बालक रास्ते से भटक ना जाए। छोटा सा बालक है, चलो आज चल करके इसको ज्ञाना उपदेश दो। आए हैं नारद जी। आकर के नारद जी ने पहले सोचा कि जरा इस बालक की पहले परीक्षा तो ले लूं। परीक्षा कैसी? अरे पहले परीक्षा तो ये ले लूं कि ये चेला कच्चा है या पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि मन इसका विचलित तो नहीं है, घर से तो भजन करने को निकल आया है, हाँ कहीं मन विचलित तो नहीं है। पहले देख लूं कि चेला कच्चा है या पक्का है। क्या किया है? नारद जी आकर के बोले, अरे बेटा ध्रुव, अरे बालक, इतनी छोटी सी उम्र में तू घर से निकल के क्यों चला आया है? अरे तेरे माता पिता ने तुझको घर से कैसे भेज दिया? तेरे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इतने छोटे बालक को घर से वनों में भेज दिया? अरे बालक, अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो तेरी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। बेटा नहीं नहीं, तुझे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। बालक, तू अपने घर वापस लौट जा। ध्रुव जी तो खड़े खड़े देख रहे हैं ये कह क्या रहे हैं। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप नारद ही हो? क्यों तुम हम नारद में लगते? अरे महाराज नारद ही हो। सुनो, मेरी माँ ने तो कहा था कि जिसको नारद मिल जाते हैं नारद उसको भगवान से मिला देते हैं। लेकिन प्रभु आप कैसे नारद हो भगवान? आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप नारद ही नहीं हो। अरे नारद अगर होते तो आप मुझको भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन आप तो मुझे भगवान से विमुख करने का कार्य कर रहे हो। आप तो मुझे भगवान से विमुख कर रहे हो, भगवान से हटा रहे हो। नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते हैं। जो ही नारद जी ने सुना है, छोटे से बालक की बात सुनकर के नारद जी का हृदय गदगद हो गया, हृदय में प्रेम उमड़ आया। अरे वाह, इतना सा बालक, इतने से बालक की इतनी कड़ी भक्ति, इतनी बड़ी श्रद्धा, इतना बड़ा भगवान में अटल विश्वास इतने छोटे बालक का। नारद जी का हृदय प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले, अरे बेटा बालक ध्रुव, बेटा ये तो मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। सुन, तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, तेरी माँ ने सही बताया है कि जिसको नारद मिल जाते हैं नारद उसे भगवान से मिला देते हैं। बेटा सुन, तू यहीं पर बैठ करके भगवान की भक्ति करना, यहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करना। और देख, एक दिन श्री गणध्वज भगवान, श्री हरि भगवान तुझको दर्शन देने को यहीं पर जरूर आएंगे। इसी समय नारद जी ने इसको चेला बना दिया है। क्या किया है? इसी समय गुरु मंत्र दे दिया। लो बेटा, ये भगवान का द्वादश मंत्र है, इसका जाप करना। द्वादश मंत्र कौन सा है जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो, छोटा सा बालक ध्रुव, गुरु मंत्र मिल गया, भगवान का मंत्र मिल गया, इसी मंत्र का जाप करता है दिन रात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का निरंतर जाप करता है बालक। तो क्या करता है जी, इसने अपने शरीर का निर्वाह किया है 3-3 दिन के अंतर से। ये केवल कैंथ के फल और बेर खाता है। और जब दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखी घास खाकर भगवान का भजन करता है। तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर से केवल पानी पीकर भगवान का भजन करता है। चौथे महीने में पानी पीना भी छोड़ दिया, घास फूस बेल पत्ते सब खाने छोड़ दिए। केवल चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर से सांस लेता है, सांस लेकर ही भगवान का भजन करता है। और जब 5वां महीना लगा है भक्तों, 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया, यानी कि ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ध्रुव की श्वास रुकी तो सारे देवी देवताओं की सांस रुक गई है। सारे देवी देवता घबरा गए, घबरा कर भगवान श्री हरि की शरण में गए। प्रभु, एक आपका छोटा सा बालक है, उसको दर्शन दो। हरि भगवान आए हैं। कौन? श्री विष्णु भगवान आए हैं। चतुर्भुज रूप का आकर के यहाँ ध्रुव को दर्शन करा दिया। ध्रुव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट है गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्रुव ने ये छवि भगवान की बाहर देखी थी, और यही छवि जब अपने हृदय के अंदर देखी है तो ध्रुव का हृदय गदगद हो गया। ध्रुव ने लेट करके दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। लेकिन देखो, अभी ये बालक बोलना तक नहीं जानता ठीक से। भगवान की स्तुति क्या करे, भगवान की स्तुति क्या होती है, इसे क्या पता। इतनी देर में भगवान ने अपना ये शंख ध्रुव के गाल से छुआ लिया। जैसे ही ध्रुव के गाल से भगवान का शंख छुआ तो भक्तों क्या प्रभाव भयो। ये ध्रुव तो छोटा सा बालक भगवान की स्तुति करने लगा। कैसे? वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वाह, वेद मंत्रों से ध्रुव ने जो स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए हैं, वरदान दिया है। यहाँ पर अनेकों वरदान देकर ध्रुव को भगवान दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव भगवान का दर्शन करके वापस अपने घर को लौट के आता है। तो जैसे ही पिता को पता लगा है, जो पिता ध्रुव को अपने गोदी तक में जिसने नहीं बैठाया, आज जब पता लगा है कि हमारा बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है, भगवान को प्राप्त करके आज हमारा पुत्र लौट रहा है, तो यही पिता हाथी पर सवार होकर के चले हैं अपने पुत्र को लिवाने के लिए। और भक्तों, ध्रुव जी आए हैं। ध्रुव जी ने आकर के सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया, फिर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, मौसी जी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर इसके बाद में यहाँ पर ध्रुव जी ने पूरे 32,000 वर्ष तक राज्य किया है। 32,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में ध्रुव जी इसी शरीर से भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब जाने लगे हैं तो मौत सामने आकर के खड़ी हो गई है। भगवान का विमान लेने को आया है, ध्रुव भगवान के विमान में बैठने लगे तो मौत सामने खड़ी हो गई। ध्रुव सुनो, यहाँ से कोई भी शरीर वापस नहीं जाता, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आता है उसे मरकर ही जाना पड़ता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। मौत सामने खड़ी हो गई, लेकिन भगवान ने क्या किया, ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव ने मौत के सिर पर पैर रखा और विमान में बैठ गए। जैसे ही विमान चलने लगा, ध्रुव ने कहा, प्रभु जिनके कारण हम आपके धाम को जा रहे हैं, किसके कारण? हमारी माँ के कारण। हमारी माँ कहाँ पर है? भगवान बोले, अरे ध्रुव, जिस माँ ने तुझ जैसे बालक को जन्म दिया हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो माँ पीछे रह जाए? देखो, तुम्हारे विमान से भी आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। वाह! ध्रुव देख करके हृदय गदगद हो गया।
ध्रुव भगवान के धाम को गए हैं और भगवान ने ध्रुव को एक ध्रुव लोक का अधिकारी बना दिया है, एक तारा बना दिया है। और आज भी भगवान ने कह दिया, लोग जब जब पृथ्वी से इस ध्रुव तारे को देखा करेंगे तो तुम्हारी भक्ति की ध्रुव उन्हें याद आ जाया करेगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। और इसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने नवम स्कंद में 4 अध्याय में श्री राम कथा सुनाई है और